जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग एम्स भोपाल के बारे में बात करेंगे। हालांकि बहुत कुछ तो इसमें बोलने के लिए है नहीं। और एक BCIL वाले को और एक बहाना मिल गया, ये कोरोना का जो बढ़ता हुआ प्रकोप है। तो आप लोग का अब डिले इसीलिए हो रहा है और डिले हो सकता है। तो आप लोग पूरा वीडियो में बने रहिएगा। हम इसमें आप लोग से कुछ बातें ही करने के लिए आज आए हैं। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे मेल आ रहे हैं भाई लोग का कि सर मेरा रिज़ल्ट का मेल आया लेकिन ज्वाइनिंग का नहीं आया, किसी का रिज़ल्ट का ही मेल नहीं आया है, तो किसी का स्किल टेस्ट भेज दिया गया है लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया है। तो उसी पे बात करने वाले हैं और ये किस तरह का बिहेव कर रहा है BCIL और एम्स भोपाल, उसके बारे में हम आप लोग को बताने आए हैं। और इसमें हम ये भी बताएंगे कि आप लोग को आगे क्या करना चाहिए। तो आप 2-4-5 मिनट का समय निकाल के वीडियो में पूरा बने रहिएगा ताकि आप लोग को कुछ बता सकें। देखिए, पहले जो भी मैं अपडेट देता था वो मैं ऑफिशियल अपडेट के ही आधार पे देता था, क्योंकि मैं BCIL वाले को कॉल करता था, वो पहले बता देते थे। क्योंकि इतना सारा कॉल नहीं जा पाता था उनको जितना कि आज एक दिन में उनको जा रहा है। पहली बात। दूसरी बात ये है कि अब वो लोग कुछ इस तरह से बताने के लिए तैयार नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बवाल हो चुका है। अब तो ऐसा लगता है जैसे कि मानिए कि लगता है कि ज़िंदगी कितना अच्छा चल रहा था और ये BCIL का फॉर्म आया और पूरे ज़िंदगी में उथल पुथल मचा दिया, जिस तरह से पहले NTPC का था। हालांकि NTPC फिर भी लाइन पे आ गया, लेकिन ये तो आप लोग को ये बता देना चाह रहे हैं कि बहुत कुछ लड़के ऐसे हैं, कुछ कैंडिडेट्स जो कि BCIL के ऑफिस में गए थे। पहली बात कि उन्होंने RTI लगाया, कोई रिप्लाई नहीं आया, भी किसी का तो सेटिस्फैक्शन लायक रिप्लाई नहीं आया। दूसरी बात कि वो लोग मेल किए, कोई रिप्लाई नहीं। वो लोग ने एम्स भोपाल को कांटेक्ट नहीं किया बल्कि BCIL को किया, क्योंकि जब तक आपका लिस्ट में नाम BCIL वाले ने एम्स भोपाल को नहीं सौंपेगा तब तक आपकी किसी भी हाल में ज्वाइनिंग नहीं होगी। और वहाँ जाने के बाद एक दो कैंडिडेट गए थे, आपको एंट्री वहाँ पे ऑफिस में नहीं दिया जा रहा है, कोरोना के हवाला देकर आपको बाहर ही रखा जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा एक समझिए कि नेगेटिव पॉइंट है BCIL वाले को। इस कंडीशन में आप लोग को क्या करना चाहिए, आप लोग कम से कम 10-15 के ग्रुप में जाइए और उस पर दबाव बनाइए और अपना अपना रिजल्ट पता कीजिए। अब होगा क्या, जो भाई MTS वाले हैं, LDC वाले में हैं, UDC वाले हैं, ड्राइवर हैं, कितना प्लम्बर ऑपरेटर हैं, हॉस्पिटल अटेंडेंट हैं, बहुत तरह का पोस्ट है। तो आप लोग का कुछ और डिले होगा, क्योंकि ये दिल्ली में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, नोएडा दिल्ली में बहुत तेज़ी से वहाँ पे कोरोना फैल रहा है। तो अगर आप लोग को सही मायने में रिजल्ट जानना है तो आप लोग को ग्रुप में जाना पड़ेगा। अगर एक दो कैंडिडेट जाइएगा तो आप लोग को नहीं बताया जाएगा, वहाँ पे ऑफिस में ही एंट्री नहीं दिया जा रहा है, बाहर ही रोक लिया जा रहा है। और इसमें जो है अंदर ही अंदर तो बहुत बड़ा गेम चल ही रहा है। लेकिन आप लोग को और जाना भी किन को है, जिनका मेल आया हुआ है, जिनका सिलेक्शन हुआ है, ताकि आप वहाँ पे दावा कर सकें। ये धारणा प्रदर्शन और आंदोलन करने वहाँ जाना नहीं है। और दूसरी बात है कि जिनका मेल आया है, जिनका स्किल टेस्ट हो गया है, जैसे स्टेनोग्राफर वाले भाई लोग का, और ये ऑफिस असिस्टेंट वाले NS जो कि 4200 ग्रेड पे, 4200 ग्रेड पे था। तो आप लोग को जाना चाहिए हमारे ख्याल से, नहीं तो आप लोग को कोई रिप्लाई नहीं आएगा। अब तक उसको रिजल्ट देना होता तो दे देता। बहुत जल्द आप लोग को याद होगा कि फॉर्म जब निकाला था तो बहुत जल्द ही वो आप लोग का एग्ज़ाम ले चुका था, तो रिजल्ट भी उतना ही तेज़ी से उसको देना चाहिए था। लेकिन अंदर अंदर क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कोई नहीं जान रहा है और ना वो लोग बताने में सक्षम है। दूसरी बात है कि आप लोग देख रहे हैं कि बहुत कुछ भाई लोग का ज्वाइनिंग हो चुका है। जैसे किसका हो चुका है, तो हमारे पास मेल भी है ज्वाइनिंग का। आप लोग का ये क्या बोलते हैं, स्टेनोग्राफर का कुछ का ज्वाइनिंग हो चुका है। जो हिंदी स्टेनोग्राफर हैं वो भाई लोग चिंता नहीं करेंगे, टेंशन नहीं लेंगे, लेकिन आप लोग अपडेट ज़रूर लेते रहिए, क्योंकि हिंदी स्टेनोग्राफर का अभी ज्वाइनिंग किन्हीं का हुआ नहीं है। लेकिन इंग्लिश स्टेनोग्राफर का कुछ लोगों का ज्वाइनिंग हुआ है। 23 मार्च को ही बुलाया गया था उन लोग को। और कुछ
लोगों का, जो कि 2 पोस्ट सुपरिटेंडेंट का था, उन लोग का भी ज्वाइनिंग हो चुका है। और आप लोग का कुछ और लोगों को मेल भेजा गया है ज्वाइनिंग के लिए। हालांकि कोरोना बेकाबू हो रहा है, तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा डिले आप लोग को कर सकें। तो इस कंडीशन में मेरे ख्याल से आप लोग को यही उपाय करना चाहिए कि जिन भाई का सिलेक्शन हुआ है, मेल आया है, ताकि वो अपना दावा ठोंक सके, वो जाएं ऑफिस में ग्रुप बना के। आप लोग का टेलीग्राम में भी ग्रुप है, नहीं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से, उसमें आप डिस्कस कर सकते हैं। और नहीं तो आप कमेंट्स में भी कमेंटबाजी कर सकते हैं। तो आप लोग को ग्रुपिंग में जाना चाहिए और उन्हीं कैंडिडेट को जाना चाहिए जिनका कि रिजल्ट मेल आया है, ताकि आप लोग वहाँ पे क्लेम कर सकें कि सर ऐसा क्यों हुआ। बहुत सारे स्टेनोग्राफर का मैं मेल देख चुका हूँ, कमेंट्स देख चुका हूँ कि सर मेल तो आया सिलेक्शन का, और मेल मैंने यहाँ से भेजा भी स्किल टेस्ट का, लेकिन उधर से अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया। हालांकि स्टेनोग्राफर इंग्लिश का ज्वाइनिंग हुआ है, हिंदी का अभी नहीं हुआ है। और आप लोग को तो दूसरा पोस्ट का बात करें, एमटीएस, ड्राइवर, प्लम्बर ऑपरेटर और आपका एलडीसी, ये सब पोस्ट पे जिनमें टाइपिंग नहीं है, उन पोस्टों के लिए तो आप लोग को तो कोई मौका भी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो सीधा आप लोग को जिनका सिलेक्शन होगा उनको मेल करेगा, जिनका सिलेक्शन नहीं होगा उनको मेल नहीं करेगा, और सीधा आप लोग को रिपोर्ट करा लेगा एम्स भोपाल में, जैसा कि होता आ रहा है। और इसमें फर्जीवाड़ा भी बहुत सारा है, क्योंकि आप सुपरिटेंडेंट का पोस्ट देखे होंगे, उसमें स्किल टेस्ट लिखा हुआ था, 2 सीट थी, दोनों सीट पे ज्वाइनिंग हो चुका है उन लोग का स्किल टेस्ट बिना कराए। तो इस तरह का भी फर्जीवाड़ा चल रहा है। तो आप लोग का क्या राय है, कमेंट्स में बताइए। आप लोग का दुख सुख बांटने मैं आज वीडियो लेके आया था, ताकि आप लोग का कुछ मन हल्का हो सके। बस इतना ही हमारे पास अभी फ़िलहाल अपडेट्स है। जैसे ही हमको कोई अपडेट मिलेगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, और अगर आपको मिलता है तो आप हमें ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा, या आप हमको मेल कर सकते हैं या टेलीग्राम पे हमको भेज सकते हैं। तो जो भी आपको दिक्कत होगा कमेंट सेक्शन में बताइए, अपना दुख दर्द शेयर कीजिए एम्स भोपाल का। बहुत आप लोग को आशा होगा इस वैकेंसी से, मैं भी समझ सकता हूँ, लेकिन जितना आशा था उतना ही बड़ा ब्लंडर इसमें कर दिया गया। गेम अंदर अंदर हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। तो अपन लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि अपन लोग का कोई हाथ में है नहीं कुछ, और एग्ज़ाम ही दे सकते हैं हम लोग, और बस रिजल्ट का इंतज़ार कर सकते हैं। चलिए, जिनका नहीं हुआ है उनको भी बेस्ट ऑफ लक, जिनका हुआ है उनको भी बेस्ट ऑफ लक, और जिनका रिजल्ट होने वाला है उनको भी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, धन्यवाद।